हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जेएस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 14th जेपीएससी का जो लैंग्वेज पर खोटा है, उसी कक्षाएं में लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आज तक हम लोगों ने 23 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और जो खोटा का लगभग 70% भाग है सिलेबस का, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है और आज का जो टॉपिक है वो है शिष्ट गीत। शिष्ट गीत क्या होता है इसके बारे में पहले आपको बता दूंगा मैं लेक्चर स्टार्ट करने के पहले। तो इसमें क्या क्या देखेंगे हम लोग, शिष्ट गीत क्या है, उसका उद्भव किस प्रकार हुआ और उसका कालक्रम क्या रहा और उस कालक्रम में क्या क्या प्रवृत्तियां रहीं, कौन कौन से गीत आए, उसका प्रभाव समाज पे क्या पड़ा, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। और जो बच्चे इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ पाना चाहते हैं, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ आपको क्या करना है। आपको स्क्रीन पे जो स्कैनर दिख रहा है उसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, जिसका नाम क्या है @JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। और जो बच्चे मेरे साथ प्रत्येक दिन जुड़ते हैं उनको पता है कि कुछ भी हो जाए मैं सिलेबस के साथ ही स्टार्ट करता हूँ। और ये हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं और क्या क्या चीज़ें अधूरी हैं, तो जिससे हम लोग एक सही डायरेक्शन में बढ़ सकें और आपको भी क्लैरिटी बनी रहे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उससे ना तो भटकाव की ओर हम लोग जा रहे हैं, बस सिलेबस टू द पॉइंट जा रहे हैं, हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं। खोटा भाषा पूरा कंप्लीट, खोटा लोकगीत पूरा कंप्लीट, अब खोटा शिष्ट साहित्य पे लगे हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे कुछ ही दिनों में। खोटा शिष्ट साहित्य हम लोगों ने क्या कर लिया है, खोटा साहित्य का विभाजन कर लिया है। आज हम लोग खोटा पद्य साहित्य का उद्भव विकास, जिसमें हम लोग खोटा गीत जो है शिष्ट गीत वो देखेंगे। इसके बाद हम लोग खोटा शिष्ट कविता देख लेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। अब खोटा गीते का विकास, खोटा गीत का या शिष्ट गीत का विकास किस प्रकार हुआ, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। एक तो पहले शिष्ट गीत क्या होता है, एक तो आप लोग लोकगीत पढ़ चुके हैं, लोकगीत क्या होता है वो आपको पता है बढ़िया से। अब शिष्ट गीत क्या है, अब शिष्ट गीत और लोकगीत में अंतर क्या है। लोकगीत की जो है वो मौखिक रूप से होता है, परंपरा के रूप में बढ़ता है, लिखित नहीं होता है, उस रचनाकार के बारे में पता नहीं होता है, पूरे समाज की संपत्ति होती है, उसमें किसी का कॉपीराइट नहीं होता है। लेकिन शिष्ट गीत जो है उसके बिल्कुल विपरीत है, इसके रचनाकार के बारे में पता होता है, रचना काल के बारे में पता होता है, इसमें रचनाकार का कॉपीराइट होता है, ये पूरे समाज की संपत्ति ना होकर के किसी जो लेखक या रचनाकार है उनकी संपत्ति होती है। ये सारी चीज़ें डिफरेंसेस हैं, इसको लेकर के रचनाकार के बारे में पता होता है इसके। तो खोटा गीत या शिष्ट गीत का विकास, विद्वान गुला कहलत की आदमी के शुरुआती समय से ही गीत गावल जाए। हाँ, विद्वान गुला कहते हैं मतलब विद्वान सब, गुला यहाँ पे आ गया तो बहुवचन बोधक है। विद्वान सबों ने कहा है कि आदमी के शुरुआती समय से ही गीत गावल जाए। हाँ, जब खाली समय था आदमी गुनगुनाना शुरू किया होगा, तभी से गीत बना होगा। सदानी और आदिवासी समाज कर गीत हजारों बछर से गावल जाए। अब बोल रहा है कि सदानी और आदिवासी, अब देखो आदिवासी कौन होता है, सदानी कौन है। सदानी वो हो गए जो झारखंड के मूल निवासी हैं, लेकिन वो आदिवासी नहीं है, मूल निवासी हैं लेकिन आदिवासी नहीं है। ठीक है, दो सदान लोग हो गए, तो आदिवासी लोग मूल निवासी ही हैं यहाँ के। तो क्या बोल रहा है कि विद्वान गुला कहलत की आदमी के शुरुआती समय से ही गीत गावल जाए है, सदानी और आदिवासी समाज कर गीत हजारों बछर से गायल जाए, मतलब हजारों हजार साल से ही गीत गाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए कविता के बारे में या गीत के बारे में कोई कवि ने कहा है, कोई किसी कवि ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ढुलुक आँखों से ही बही होगी कविता अनजान। अब बोलता है कि कविता का या गीत का जो है उद्भव किस प्रकार हुआ होगा, उसके बारे में एक बहुत अच्छी कविता है,
बोलता है वियोगी होगा पहला कवि, मतलब दुख में भरा पड़ा, वियोग श्रृंगार से लथपथ, मतलब अपने प्रेमिका या प्रेमी से वियोग दर्द में, दूर होने के दर्द में पहला कवि होगा। और उसकी जो आह है, उसकी जो करुणा है, उसका जो दर्द है, उससे पहला गान उपजा होगा। और उस दर्द से जो आंसुएं गिरी हैं, उस कराह से जो आंसुएं गिरी हैं, अपने प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ने का जो जो दुख दर्द है, उससे जो आंसुएं गिरी हैं, उससे ही कविता का उत्पन्न देख सकते हैं हम लोग। तो क्या बोलता है, वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, ढुलुक आंखों से बही होगी कविता अनजान। ठीक है। अब खोटा गीत का विकास को देखते हैं। खोटा गीत के विकास के 3 गो कायल में बांट के देखल जाए पारे हथिन। बताया कि खोटा गीत के विकास को 3 काल में, जिस प्रकार हम लोग खोटा साहित्य के इतिहास को 3 काल में बांट के देखने का प्रयास किया, उससे खोटा शिष्ट गीत को भी 3 काल में बांट के हम लोग देख सकते हैं इसके विकास को। पहला क्या है, गोड़ाक बेराय, जिसको प्राचीन युग भी कह सकते हैं, मध्यकाल, और तीसरा आधुनिक काल। ये 3 पार्ट में बांट करके अब बोल रहा है कि आदिकाले गीत। अब आदिकाल में या गोड़ाक बेराय किस प्रकार का गीत होता था, तो प्रवृत्ति क्या था, निर्गुण प्रवृत्ति था। मतलब निर्गुण प्रवृत्ति मतलब भक्ति भाव की भावना, ये सारी चीजें निर्गुण प्रवृत्तियां। छापल लाए गेल बलिक मौखिक परंपराएं पावल जाए और बाढ़ल। अब देखो उस समय तो किताब कॉपी था नहीं, लेखन की लिपि प्रवृत्ति व्यायाम भी नहीं थी, लेकिन क्या थी, वो छापा नहीं गया है, लेकिन मौखिक परंपरा पाया जाता है और आगे बढ़ा भी मौखिक रूप से ही है। तो आदिकालिक गीत इस प्रकार हो गया, निर्गुण प्रवृत्तियां हो गई, भक्ति भाविक गीत हो गई। एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, भव जल कूप भारी, विधि मोहि देल ढारी, कौन पंथे होल सुधार रे आप दिसत अंधकार। अब बोलता है कि निर्गुण गीत मतलब मतलब सैड वाला गीत, उदासी वाला गीत, ऐसा आप देख सकते हैं। भाव जल कूप भारी, मतलब हम लोग भाव जल कूप के रूप भर चुका है हमारा सारा कुछ। विधि मोहि डेलदारी, मतलब ऐसा ऐसा विधि हुआ है जो हमको बर्बाद कर चुका है। अब कौन पंथे मतलब कौन रास्ते चलेंगे जो होगा सुधार, मतलब सारा दिशा में तो अंधकार है, मतलब ऐसा अंधकार छा गया है जिससे ना तो हमको कोई रास्ता दिख रहा है और कोई काम भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं। इसके बारे में यह है कि क्या है, विधि भव जल कूप भारी, विधि मोहि डेल धारी, कौन पंथे हो सुधार रहे आप दिशत अंधकार। मतलब सब दिशाओं में अंधकार है, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। विधि इस प्रकार हम लोग को भगवान, हम लोग इस प्रकार के चक्कर में हम लोगों को फंसा लिया है, हमारा कर्म इस प्रकार हम लोगों को फंसा लिया है, जिससे निकलने का कोई रास्ता हमको मिल नहीं रहा है। ठीक है। अब देखते हैं मध्यकाले के गीत। गीत गुला नाच गाव और सुर से बंधाई। अब मध्यकाल में क्या है कि वो तो आप देखेंगे श्रृंगार भावना बढ़ चुकी है, ये सारी चीजें बढ़ चुकी हैं, दरबारी माहौल आ चुका है। तो वहाँ पे थोड़ा ठुमक ठुमक होगा, थोड़ा श्रृंगार की बातें होंगी, थोड़ा प्यार भरी बातें होंगी, तो नाचने गाने का बात होगा, सुर ताल होगा, गीत होगा। तो क्या है इसका प्रवृत्तियाँ क्या है, गीत गुला नाच गान और सुर ताल से बंधाइल। ठीक है। इसमें आप लोग राधा कृष्ण नायक नायिका के प्रेम प्रेम का कथा और श्रृंगार पटारिक चर्चा पावल और भरल रहो है। ये क्या 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 प्रवृत्तियां हैं, क्या प्रवृत्तियां हैं, गीत गुला नाच गा और सुरताल से बंधायल है। इसमें कौन कौन किस प्रकार की रचनाएं हुई हैं, राधा कृष्ण के प्रेम की रचनाएं हुई हैं, नायक नायिका के प्रेम की कथाएं हैं, और श्रृंगार पटारिक चर्चा है, मतलब श्रृंगार किसका नयन है, जैसे कहत नटत रहत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौगात। एक बिहारी कवि है, उनका ही एक कविता दोहा है, कहत नटत रिझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौगात। तो देखो ये श्रृंगार की चर्चा है, भरा हुआ है। तो कौन कौन से रचनाकार हुए हैं, गांगूराम हुए हैं, हाड़ी राम हुए हैं, चारू कमार हुए हैं, ये सारी चीजें हैं। एक एग्जाम्पल भी आपको देते जाए चलना है। क्या है, कहाँ जे हले भंवरा, कहाँ हले राइत रे, अरे भावरा नीसी से बहलाव की बात रे, अरे भावरा निठुर तरह जात रे। यहाँ भावरा जो है किसे संबोधित कर रहा है, मतलब कोई प्रेमी कोई आशिक है, उसको जिस प्रकार भावरा मधु पी करके मता जाता है, उस प्रकार जो आशिक है प्रेमी है, वो भी प्रेम में किस प्रकार
मदमस्त होता है, वो सारी चीज़ें इसके माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। बोलता है, अरे कहाँ कहाँ जे हले भंवरा, मतलब कहाँ जो थे तुम भंवरा, प्रेमी तुम कहाँ पे थे, कहाँ हले रात रे रात तुम कहाँ बिता लिए भाई, तुम कहाँ थे, तुम रात कहाँ बिता लिए भाई। अरे भंवरा निसी से भेलव की बात रे, अरे निसी मतलब होता है रात, ठीक है। अब तुम निसी से भेलव की बात रे, अरे भंवरा निठू तोरा जात रे, मतलब बोल रहा है कि अरे आशिक तुम कहाँ थे रात भर, अपने प्रेमिका के पास तो नहीं थे, रात भर तुम निसी से क्या, रात भर क्या क्या बातें हुई अपने प्रेमिका से, क्या क्या किया तुमने। तो ये चीजें हैं, श्रृंगार की रचनाएं हैं, क्या है, कहाँ जे हले भंवरा, कहाँ हले राइत रे, अरे भंवरा नीसी से बहलाव की बात रे, अरे भंवरा निठुर तोरा जाइत रे, तुम नहीं सुधरने वाले हो भंवरा, तुम अरे आशी तुम नहीं सुधरने वाले हो, वही गली में रोज रोज जाओगे तुम। आधुनिक, अब तीसरा आधुनिक युगे गीत, इसमें क्या क्या है, गोचे गोचे पावल जा है जेकर कई गो गीतकार हथिन। आधुनिक काल का गीत जो है, आधुनिक युग के गीत, तो आधुनिक युग में गीत क्या है, उसको बांटने का क्या क्या तरीका है। तो गोचे गोचे मतलब गुच्छा में पाया जाता है, मतलब एक कविता है, एक बुक है, उस बुक के अंतर्गत एक शीर्षक है, उसके अंतर्गत बहुत सारी कविताएं हैं, टोकरी के रूप में देख सकते हैं। इसके कई जो वो शीर्षक है उसके अंतर्गत बहुत सारे रचनाकार ने कविताएं लिख दी हैं। तो पहला क्या है, बेलंदरी। बेलंदरी कविता संग्रह है, नहीं गीत संग्रह है, ठीक है, कविता तो अलग चीज है भाई, गीत संग्रह है। गोछे पांच गो गीतकार हैं, तो इस जो गुच्छा है बेलंदरी, इसमें पांच गो गीतकार हैं। संपादक को किसने किया है, शांति भारत जी ने किया है। और गीतकार कौन कौन है, प्रमाणिक जी हैं, हीरालाल सोरेन जी हैं, प्रेमचंद मांझी जी हैं। तो बेलंदरी, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लो इसमें, पढ़ते में, ए भाई चला सपरा रे, देखे जयबे अपन जन्म था, निसी दिन करे जहाँ गाछे कोकिल गान। तो यहाँ पे बेलंदरी में क्या कहा गया है, ए भाई, लोग बाहर होंगे, अपने झारखंड को छोड़ करके बाहर रह रहे होंगे, कमा रहे होंगे कहीं पे, तो बोलता है, अरे ए भाई चला सपरा रे, ए भाई चलो सपरो, रेडी हो वो, देखे जयबे जन्म थान, जन्म स्थान, थान मतलब जन्म स्थान, अपना बर्थ प्लेस हम लोग देखने चलते हैं, देखे जयबे देखने जाने का मन कर रहा है अपना जन्म था। निसी दिन मतलब प्रत्येक दिन, रात दिन, निसी दिन, निसी मतलब रात और दिन, निसी दिन करे जहाँ गाछे को किलगान, मतलब इतना प्यारा हम लोग का बर्थ प्लेस है, इतना प्यारा झारखंड है, हम लोग बाहर में क्या कर रहे हैं, जहाँ पर रात दिन पेड़ पे कोयल गान करती है, वो जगह हम लोग को जाने का देखने का मन कर रहा है, अरे भाई चलो सपरो रे भाई। एक है मदन भेरी, दूसरा जो कविता गोच है मदन भेरी, इसमें 8 गो गीतकार हैं। संपादक इसका इनके क्या है, सुकुमार जी संपादक हैं। गीतकार कौन कौन से हैं, बासु बिहारी, शिवनंदन गरीब जी, शांति भारत जी, प्रमाणिक जी, शेखर जी और दिनेश दिनमणि जी। तो फिर से देख लेते हैं कौन कौन है। मदन भेरी में 8 गो गीतकार, संपादक सुकुमार जी, गीतकार कौन कौन से हैं, बासु बिहारी जी, शांति भारत, प्रमाणिक जी, शेखर जी और दिनमणि जी, ठीक है। इसके आगे पैन सोखा है, गीते गोच है, जिसमें एगो सकल गीत गोच है। जैसे गीतकार कौन है, सुकुमार जी, इसमें 35 गीत है, ठीक। सुकुमार जी ही लिखे हैं, 35 गो गीत है इसमें। पढ़ते में एग्जाम्पल देख लेंगे, कौन कौन क्या था, पैन सोखा, ठीक है, पैन सोखा। जो सकल गीत गोच है, गीतकार कौन है, सुकुमार जी, इसमें 35 गीत है। पढ़ते एग्जाम्पल, की दुख है तोर आँखिक लोर गे धनी, की दुख है तोर आँखिक लोर गे धनी, की दुख है तोर आँखिक लोर, कोयली के बेटवा बोले आग बोलिया, से दुखे हमर आँखिक लोर। धनी मतलब होता है पत्नी, ठीक है। तो बोल, तो जो नायक है वो पूछता है अपनी पत्नी से, कि दुख है तोर आँखिक लोर गे धनी, मतलब क्या किस दुख में तुम्हारे आंख में लोर है धनी, मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी, किस दुख में तुम्हारे आंख में लोर है। फिर से बोलता है, किस दुख में तुम्हारे आंख में आंसू है धनी। तो क्या जवाब देती हैं, कोयली के बेटवा, मतलब हो कि दोस्त फ्रेंड या गोतनी सहेली कोई होगी, तो बोलता है कोयली के बेटवा, मतलब कोयली का बेटा जो है, बोले आग बोलिया,
आग बोली बोलता है, मतलब बहुत कठोर बोलता है, इसलिए जो है मेरे आंख में आंसू है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो फिर देख लेते हैं हम लोग कि दुख है तो आंखी की लोर के धनी, कि दुख है तो आंखी की लोर, कोयली की बेटवा बोले आग बोलिया से दुखे हमारा आंखी की लोर। छोटा गीत प्रवृत्ति, ये तो हम लोग देख लिए क्या क्या रचनाएं हुई हैं तीनों काल में। तीनों काल में प्रवृत्तियां क्या क्या हैं, प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में, वो चीजें देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। प्रवृत्तियां क्या है? खोटा गीतेक बोल भाषा शैली भाव बदल सिरे बदलते गेल। प्रवृत्तियां हम लोग प्रवृत्ति में देखते क्या क्या है? तो खोटा गीत में बोल बदल गया है, भाषा बदल गई है, शैली भी बदल गया है और भाव भी बदल गया है, दिन ब दिन, वर्ष भर, वर्ष दर वर्ष। तो आदिकाल में प्रवृत्ति क्या था? आदिकाल में तो आप सभी को पता होना चाहिए, भक्ति भाव, ईश्वर के ध्यान और निर्गुण भक्ति। भक्ति एक इम्पॉर्टेंट थीम है जो आदिकाल में देखी जा सकती है। मध्यकाल में आप लोग देख ही चुके हैं, श्रृंगारिक भाव और श्रृंगार पटारिक चर्चा, प्रेम, प्रेमी, ये सारी चीजें आपको देख लेंगे। आपका आपका गीते पहर में प्रवृत्ति क्या है? मतलब जो प्रेजेंट जो चल रहा है उसमें क्या है? माय माटी, मानुष और मातृभाषा, विकासे गीत, झारखंडे प्रति प्रेम। अरे ये सारी चीजें हैं, विकास के बारे में बात है, माय माटी मानुष मातृभाषा की चर्चा बातें हैं, ये सारी प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। मायरकुट के निष्कर्ष में क्या दे सकते हैं? मायरकुट के देखल जाए पारे की खोटा गीते परंपरा ढेरे पसरल फैलल और गजगजायल है। देखा जा सकता है कि खोटा गीत का जो परंपरा है बहुत फैला, पसरा और गजगजाया हुआ है। तो क्या इम्पोर्टेंट है? अगर आगू बढ़ावे की दरकार है, तो क्या करना है? आगू बढ़ाने की दरकार है। ठीक है, और जो बच्चे, देखो क्या हो गया, यहाँ तक हम लोगों का पूरा डिस्कशन समाप्त हो गया। तो आपको यह चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जिनको भी इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ चाहते हैं वो इस स्कैनर को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसका नाम क्या है? JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। चलिए एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद और झारखंडी जोहार। थैंक यू, धन्यवाद।